ओम साई राम। बाबा चावड़ी में भक्तों के समीप बैठे हुए थे। सामने से एक बकरों का दल चला आ रहा था। बाबा ने उस गडरिये को बोला, मुझे इनमें से 2 बकरे दे दो। गडरिये ने मूल्य मांगा 10 रुपये। बाबा ने उसे दे दिया, जबकि उनका मूल्य इतना था भी नहीं। फिर भी बाबा उनको प्रेम पूर्वक लेके आ गए और सभी भक्तगण देख रहे थे कि बाबा ये क्या कर रहे हैं और इतना स्नेह क्यों दिखा रहे हैं इन बकरों से। ऐसी क्या बात हो सकती है। बाबा उन्हें दाना खिलाते, घास खिलाते, पानी पिलाते और बार बार उनके सर पे हाथ फेर रहे थे। अब सभी के मन में यही विचार आ रहा था कि ऐसा क्यों ही कर रहे हैं बाबा, इससे क्या प्रयोजन है बाबा को। बाबा तो अंतर्यामी थे, सबकी मन की बात तो वो जानते ही थे। तो बाबा बोले, मैं समझ ही रहा हूँ कि तुम लोग क्या सोच रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ठगा गया हूँ ना। 2 रुपये के मूल्य वाले बकरों को मैं 10 रुपये में ख़रीद लाया। तो सुनो, मैंने ऐसा क्यों किया। ये 2 बकरे उस जन्म में सगे भाई हुआ करते थे। बड़ा भाई बिल्कुल कामचोर था और छोटा भाई बहुत ही मेहनती था। फिर भी छोटा भाई बड़े भाई को कुछ ना कुछ दे दिया करता था। ये भी ठीक था, पर बड़ा भाई तो कभी कुछ काम ही नहीं करता था। पर वो छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगा कि आखिर इसमें ऐसी क्या बात है जो ये इतना कमाता है और इतना करता है, मुझे भी देता है। आखिर ये करता तो करता क्या है, इतना धन इसके पास आ कैसे जाता है, आखिर इतना कैसे ये कमा रहा है। ऐसे ईर्ष्या करते करते बस उसे हर बात पे सुनाया करता था। फिर एक दिन से अब छोटे भाई का सब्र का बाँध ही टूट गया, तो वो बोला कि आप मेरे से दूर हो जाओ। जब आपको मेरे साथ ऐसे है भेदभाव करना है तो मेरे से दूर हो जाओ। तो बड़े भाई ने गुस्से में आके लड़ाई झगड़ा करके एक बांस के डंडे से उसके सर पे दे मारा और वो वहीं पे घायल हो गया। फिर उसने भी अपने भाई से बदला लेने के लिए उसके सर पे कुल्हाड़ी मार डाली। तो दोनों के दोनों वहीं पर ही प्राण त्याग दिए। तो जब ही मैंने इन्हें सामने से आते हुए देखा तो मुझे इन दोनों को देखकर बहुत ही तरस आया, बहुत दया आने लगी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर इन्हें अपने पास रखकर थोड़ा कुछ खिला पिलाई दूँ। तो इसीलिए मैंने इनको अपने पास रोका और तुम लोगों को ये चीज़ उचित ही नहीं लगी तो मैं इनको वापस कर देता हूँ। देखा आपने, बाबा की ऐसी लीला है। बाबा तो अपने भक्तों को कभी भी दर्द दुख में देख ही नहीं पाते थे। हमेशा उनके दर्द अपने ऊपर ले लिया करते थे। स्वयं दुखी हो जाते थे बाबा, पर अपने भक्तों को कभी भी दुख में देख ही नहीं सकते थे। कभी भी कोई भक्त